पिछले 6 महीने और अगर 1 साल का रिकॉर्ड देखूं तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में यहाँ पे पैसा नहीं बना है। म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो यहाँ पे रिटर्न काफ़ी कम देखने को मिला है या फिर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। स्टॉक्स मार्केट का भी आंकड़ा देखूँ, अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी की बात करूँ तो बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं, जी हाँ मैं कह सकता हूँ 70 से 80% ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पैसा बना के नहीं दिया पिछले 6 महीने का अगर मैं आंकड़ा देखूँ तो। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे पैसा खूब बना है। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ पे 30 से 40% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर का रुख यहाँ पे चेंज हो रहा कि क्या हम म्यूचुअल फंड से ऐसे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो। यहाँ पे पैसा काफ़ी सेफ भी है और रिटर्न भी अच्छा खासा अभी देखने को मिल रहा है। मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, देखो अगर आप गोल्ड का अभी प्राइस देखोगे तो लगातार जंप हो रहा है। पिछले 1 साल में 30 से 40% का रिटर्न यहाँ पे गोल्ड के प्राइस में देखने को मिला है। अभी अगर आप देखोगे तो 1 लाख रुपए से ऊपर का आंकड़ा ये जा चुका है अगर मैं गोल्ड के प्राइस का पूरा यहाँ पे सिनेरियो देखूँ तो, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन्वेस्टर यहाँ पे ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या हमें ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए, लॉन्ग टाइम में यहाँ पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता है। देखो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि ऐसे प्रोडक्ट पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लंबे समय में यहाँ पे रिटर्न तो बनेगा लेकिन जो आपको एक अच्छा रिटर्न, ज़्यादा पैसा बनना चाहिए, वहाँ पे वो फिगर देखने को नहीं मिलेगा। 2024 और 25 में आंकड़ा देखें तो गोल्ड के प्राइस में अच्छा खासा जंप देखने को मिला, लेकिन हमेशा ऐसा स्थिति देखने को नहीं मिलता है। लंबे समय में अगर आप गोल्ड का प्राइस पे रिटर्न का आंकड़ा देखोगे तो कुल मिला के आप 8 से 9% का एक ऑन द एवरेज रिटर्न देख सकते हो। मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा रखता हूं। देखो पिछले 6 महीने में अगर मैं आंकड़ा देखूं तो सेंसेक्स ने नुकसान में यहाँ पे मूवमेंट दिया, इट मीन्स कि 0.78% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर मैं एक गोल्ड के प्रोडक्ट का यहाँ पे आंकड़ा लूँ, जैसे निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 की बात करूँ तो यहाँ पे 26 से 27% का रिटर्न है। स्मॉल कैप में यहाँ पे 8% का नुकसान है और मिड कैप में भी करीबन 6% का नुकसान देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल का आंकड़ा देखूं तो निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 ने करीबन 35% का रिटर्न दिया है, जबकि अगर आप सेंसेक्स, स्मॉल कैप और मिड कैप का आंकड़ा देखोगे तो 7 से 8% का यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर वही 2025 का भी आंकड़ा देखोगे तो 30% का रिटर्न है यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 में। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप में काफ़ी बड़े फिगर में नुकसान है। सेंसेक्स यहाँ पे 1 से 2% पॉजिटिव आंकड़ों के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 साल का आंकड़ा देखूँ तो 5 साल में देखोगे तो निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 ने करीबन 94% का रिटर्न दिया। बाकी अगर आप आंकड़ा देखोगे जैसे स्मॉल कैप में 362% का है, मिड कैप में 277% और सेंसेक्स करीबन 154% जंप लिया है। तो लंबे समय में अगर गोल्ड का अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं बना है। हालांकि रिटर्न अच्छा खासा है लेकिन फिर भी पैसा ज़्यादा नहीं बना है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ऐसे प्रोडक्ट पे आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। देखो मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो सिचुएशन है, देखो बहुत ऐसे कंट्री है यहाँ पे गोल्ड को एज ए रिजर्व करेंसी में रख रही है। देखो एक ऐसा समय था जहाँ पे डॉलर लोग खूब खरीदते थे और एक रिजर्व करेंसी में डॉलर को रखते थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है बहुत ऐसे कंट्री है, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ इंडिया भी रिजर्व के रूप में गोल्ड को यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। पहले डॉलर को प्रेफरेंस दिया जाता था, यहाँ पे सिनेरियो चेंज है और इसके चलते भी गोल्ड के प्राइस में इतना बड़ा इजाफा देखने को मिला है। लेकिन मैं इन्वेस्टर को ये बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टाइम में आपको इक्विटी ज़्यादा पैसा बना के देगा, म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकता है कि गोल्ड के प्राइस में और ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिले, लेकिन लंबे समय में इक्विटी आंकड़ों के आसपास गोल्ड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।